हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉग्निटिव इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। आज लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट वाज फाइनल अकाउंट्स, कौन से उनके प्रोफॉर्मा देखे थे। ठीक है, नाउ व्हाट विल डू इज वी विल डू इलस्ट्रेशंस ऑफ दोज अकाउंट्स वन बाय वन। ठीक है, सो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट कौन सा था? हमारा ट्रेडिंग अकाउंट था, राइट। So what I'll do now is do few illustrations related to trading account. Then we'll move on to profit and loss account. उसके बाद में हम बैलेंस शीट पे जाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। So I will be as detailed as possible for each illustration so that you can easily understand how I am posting the entries in trading account or profit and loss account or any balance sheet. ठीक है, so अभी ट्रेडिंग अकाउंट क्या रहता, थोड़ा सा लास्ट फाइनल अकाउंट्स के जब मैं वीडियो लिया था उसमें ना ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता बोल के बोला था, राइट। सो इफ़ यू रिमेंबर, ट्रेडिंग अकाउंट को अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए बनाते हैं। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट यानी जो जितना भी सेल्स हुआ या जितना भी सर्विसेज दिए उसमें से जो भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है वो सेल्स या सर्विसेज करने के लिए, ठीक है, वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्या, आप समझ लो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि सामान बनाकर बेचती है। तो सामान बनाने के लिए फैक्ट्री रहेगी, राइट। तो फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के लिए, सामान बनाने के लिए जो भी खर्चा होगा सारा का सारा क्या रहेगा? डायरेक्ट एक्सपेंडिचर रहेगा, और वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ठीक है। इनकम तो डायरेक्ट इनकम क्या होगी? सेल्स होगी आपकी, क्योंकि कंपनी काम करती है, सारा का सारा सामान बना रही है बेचने के लिए, राइट। तो डायरेक्ट इनकम क्या हो गई? सेल्स हो गई, साथ में क्लोजिंग स्टॉक जो कि सामान बच गया है आपके पास। ठीक है, सो सबसे पहले आप प्रोफॉर्मा डाल लो। पहला इलस्ट्रेशन लेते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ अनिरुद्ध ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। सो अनिरुद्ध ट्रेडर्स के लिए हमारे को क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। सो ट्रेडिंग अकाउंट का टाइटल कैसा ना, ऐसा ऊपर नाम भी लिख दे सकते। दिस इज वन वे टू डू इट, अनिरुद्ध ट्रेडर्स उसके नेक्स्ट लाइन में ट्रेडिंग अकाउंट, नेक्स्ट लाइन में फॉर द ईयर एंडिंग सबसे पहले महीना लिखो। महीना क्या है? मार्च 31, 2014। डन। ट्रेडिंग अकाउंट है, इसीलिए डेबिट और क्रेडिट साइड रहेगा इसमें, राइट। उसके बाद में प्रोफॉर्मा पूरा कंप्लीट करो। इधर आएगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट के 2 कॉलम, मैं सिर्फ रुपीस डाल रहा हूँ, अमाउंट है वो, अमाउंट रुपीस करके डालो। अभी फिर से पर्टिकुलर्स, अमाउंट के 2 कॉलम, डन। सो दिस इज योर परफॉर्मा फॉर ट्रेडिंग अकाउंट। अभी पहला आइटम है ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स 20,000। ओपनिंग स्टॉक क्या है? इट्स एन एक्सपेंस, यानी लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अभी के लिए ओपनिंग स्टॉक है। दिस वी आर गोइंग टू यूज फॉर सेल्स, राइट। इसमें क्या करेंगे? परचेजेस ऐड करेंगे, जो भी परचेजेस आएगा सारा का सारा ऐड हो जाएगा। सो जितना भी सामान रहेगा परचेजेस ऐड करे बाद में वो अवेलेबल फॉर सेल रहेगा, राइट। हम बेच सकते हैं वो सामान। सो दैट अवेलेबल सेल गुड्स हम लोग बेचते हैं, और उसमें से जो बच जाता है वो क्लोजिंग स्टॉक में आता है। सो ओपनिंग स्टॉक क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है, मतलब सामान बेचे जैसा रहता हो। परचेजेस भी एक्सपेंस है, परचेजेस भी सामान ही है ना बेसिकली।
तो 2 डालना भूल गया मैं, 2 डालो, 2 ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि अकाउंट है 2 एंड बाई आता, राइट। तो 2 ओपनिंग स्टॉक 20,000। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसमें तो सीधा आउटर कॉलम में डाल लेना, ठीक है। देयर इज नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम में डाल दो। परचेजेस 45,000, 2 परचेजेस 45,000। नेक्स्ट इज सेल्स। सेल्स कैसे रहेगा? सेल्स इज द डायरेक्ट इनकम हमारी। बाय सेल्स कितनी है? 1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न्स। अभी परचेजेस 45,000 एक्सटर्नल कॉलम में डाला था मैंने, लेकिन अभी परचेज रिटर्न्स दे दिया तो परचेजेस शुड बी नेट ऑफ परचेज रिटर्न्स, राइट। 45,000 लेस परचेज रिटर्न्स, इसमें से माइनस कर डालना परचेज रिटर्न्स को। एंड परचेज रिटर्न्स का अमाउंट है 2,000 रुपीज़। तो 45 में से 2 गया तो 43,000। डन। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न। सेल्स को भी मैं एक्सटर्नल कॉलम में डाल दिया था, सेल्स रिटर्न भी आ गया बोले तो अंदर डालो पहले इंटरनल कॉलम, इनर कॉलम में, उसमें से रिटर्न्स माइनस करो, सेल्स रिटर्न्स, एंड द अमाउंट इज 1,000। बचा कितना? 99। तो रिमेंबर, मैं जहाँ पर डालो ना लाइन, उसके बाजू में ही लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड देयर इज नो लाइन बिलो दिस, वो याद रखो आप लोग। सेल्स का यहाँ पर आ गया फिगर, परचेजेस का यहाँ पर आ गया फिगर। नेक्स्ट वेजेस। वेजेस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, जो कि अपन लेबर को देते हैं ना, सामान बनाने के लिए लेबर को दे रहे, समझ लो। 2 वेजेस एंड द अमाउंट फॉर दैट इज 6,000। नेक्स्ट इज कैरेज 2,000। कैरेज बोले तो यहाँ पर कैरेज इनवर्स है, समझ लो। कैरेज इनवर्स जो है ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, कैरेज आउटवर्स जो है नहीं आता है, P&L अकाउंट में जाता है। कैरेज इनवर्स क्यों ट्रेडिंग अकाउंट में आता है? क्योंकि सामान जब मंगाओगे आप तो सामान फैक्ट्री को आएगा तभी तो सामान बनेगा ना, तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हो। कैरेज 2,000। नेक्स्ट इज कोल एंड गैस। दिस इज अगेन कोल एंड गैस बोलो, ये सप्लाई है, समझ लो किसके लिए? आपकी मशीन चलाने के लिए। कोल एंड गैस मतलब ईंधन है ना, फ्यूल है वो, 3,000। नेक्स्ट इज फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री का रेंट ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। और सारे के सारे एक्सपेंसेस मैं क्या कर रहा हूँ? डेबिट साइड पे डाल रहा हूँ, जो भी इनकम रहेगी वो क्रेडिट साइड पे डाल रहा हूँ। 4,000। नेक्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक। आखिरी वाला दिया है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? क्रेडिट साइड पे आएगा, इनकम समझेंगे, जो सामान बच गया अपने पास। ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ऐड करो, जो भी सामान रहा वो बेचोगे आप, तो इसमें से सामान जो बच गया वो यहाँ पर आ रहा, एंड इट इज 1,500 रुपीज़। ना कौन से साइड बड़ी है वो देखो, इन लोगों को टोटल करो, 20, 63, रफ वर्क में कर लेना ये, 63, 69, 71, 74, 78। तो ये 78,000 है। ये कितना है? 1,05,000, राइट। 1,01,500, राइट। तो दो तरफ भी 1,01,500 डाल लो, ये दोनों मिला के 1,05,000 है खाली, सॉरी, ठीक है, 1,05,000, ठीक है। तो 1,05,000 ये है, और वो कितना है? 78,000 है, राइट। 78,000 माइनस कर दो इसको,
ये 0 में से 0, 0 में से 0, 5 में से 0, 10 में से 8, 9 में से 7, so 22,500 बैलेंसिंग फिगर आया, राइट। तो ये जो है बैलेंसिंग फिगर, इट इज़ बेसिकली व्हाट, क्रेडिट मतलब इनकम साइड बढ़ी है एक्सपेंडिचर साइड से, सो प्रॉफिट आता। अगर एक्सपेंडिचर साइड बढ़ी रही इनकम साइड से, अब समझो इनकम साइड बढ़ी है का मतलब क्या है, हमारा ज़्यादा इनकम आई। एक्सपेंडिचर साइड बढ़ी है का मतलब क्या, हमारा ज़्यादा खर्चा हुआ, ठीक है। हम ज़्यादा पैसे कमाए, खर्चा कम हुआ, तो हमारा क्या रहता, ग्रॉस प्रॉफिट रहता। वाइस वर्सा फॉर, अगर ज़्यादा खर्चा हुआ और पैसे कम कमाए तो क्या हो जाता, उसका उल्टा हो जाता। तो दिस इज डन, दिस वाज योर। अभी ग्रॉस प्रॉफिट को कभी कैरी डाउन में लिखना, ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद में नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखेंगे हम। सो हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ कृष्णा ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2030, ठीक है। तो कृष्णा ट्रेडर्स के लिए बना रहे हैं। तो कृष्णा ट्रेडर्स, एंड दिस इज दिसंबर, ठीक है, एंड दिस इज 13। बाकी की सेम, कृष्णा ट्रेडर्स ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2013। डेबिट एंड क्रेडिट साइड विल बी देयर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट के 2 कॉलम सेम। अभी क्या क्या दे दिया देखो, ओपनिंग स्टॉक दिया। ओपनिंग स्टॉक जैसा कि मैं इससे पहले बोला, ओपनिंग स्टॉक इज एक्सपेंडिचर, ओपनिंग स्टॉक, एंड द अमाउंट फॉर ओपनिंग स्टॉक इज 3,300। नेक्स्ट इज परचेजेस। परचेजेस इनर कॉलम में डालूंगा मैं। परचेजेस अमाउंट इज 9,500। नेक्स्ट इज सेल्स। सेल्स इनकम है, बाय सेल्स, एंड द अमाउंट इज 14,000 इनर कॉलम। नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न्स। परचेजेस में से माइनस करना रहता परचेज रिटर्न्स, एंड द अमाउंट इज 500। सो ये माइनस हो गया, कितना आया, 9,000। नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न्स। सेल्स में से माइनस करो सेल्स रिटर्न्स, अमाउंट 300, 13,700 हो गया ये। वेजेस, 2 वेजेस, हाउ मच इज द अमाउंट, 750। कैरेज इनवर्स है ये, कैरेज इनवर्स या कैरेज डाल दो, उन्हें जो क्वेश्चन में वही डालना। कैरेज कितना है, 625। नेक्स्ट फैक्ट्री लाइटिंग। फैक्ट्री की लाइटिंग डायरेक्ट एक्सपेंडिचर मानते। फैक्ट्री लाइटिंग कितनी है, 475। क्लियरिंग चार्जेस। क्लियरिंग चार्जेस जो रहते ना, कैरेज जब आता ना अंदर, जब क्या है, गवर्नमेंट को जो पैसे पे करते हैं अपन क्लियर करने के लिए गुड्स, वो है ये, दैट इज 850। नेक्स्ट इज कस्टम ड्यूटी। ये इंपोर्ट जब करते ना गुड्स को, तो गवर्नमेंट ड्यूटी लेती, कस्टम ड्यूटी के नाम से टैक्स रहता गवर्नमेंट का ये। सो कस्टम ड्यूटी कितना है, 500। नेक्स्ट इज फैक्ट्री सुपरवाइजर्स सैलरी। फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी, द अमाउंट इज 1500। अगला है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इनकम है, सो क्लोजिंग स्टॉक
3000। कौन सी साइड बड़ी है देख लो पहले। ये सबको ऐड करो। 3 पहले 0 5 5 10 इधर डाल रहा हूँ मैं, रफ वर्क में करने का रहता है। 10 का 0 कैरी 1 1 6 7 8 8 + 7 15 15 + 5 20 का 0 कैरी 2 3 5 5 + 7 12 12 + 6 12 + 6 is 18 18 + 4 22 30 40 का 0 कैरी 4 4 + 3 7 7 + 9 16 17। सो 17,000 इसका टोटल आ रहा है। इसका कितना आ रहा है? 16,700 आ रहा है। देखे तो मालूम है, राइट। सो 17,000 बढ़ा है, 17,000 डाल लो आप दो तरफ। 17,000 ऑन बोथ साइड्स। अभी बड़ी साइड ये है, छोटी साइड ये है, इसको बैलेंस करना है तो बैलेंसिंग अमाउंट किधर आता? इधर आता। क्या आता ये? अब उधर क्या आ रहा था? इधर आ रहा था ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था। अब एक्सपेंडिचर बढ़ गया, इनकम कम हो गई, तो अपने को लॉस आता है। दिस इज कॉल्ड ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस कैरी डाउन करना है इसको किधर? P&L अकाउंट को। सो 300 रुपये का फर्क है, तो 300। दैट्स इट। सो इससे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट अपन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बोथ आर सेम। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए यूज होता है, ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडर्स के लिए यूज होता है। ठीक है, सो सेम अकाउंट्स आते उसमें भी। मैन्युफैक्चरिंग में भी यही रहता, स्टॉक परचेजेस, मटेरियल्स रहते, मटेरियल्स के अलग अलग नामों से रहते। बस परचेजेस में थोड़ा सा डायरेक्ट मटेरियल को बढ़ा कर डालता हूँ मैं। वेजेस रहते हैं, सब ऑलमोस्ट एवरी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर विल बी देयर इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, एग्जैक्टली लाइक ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, सो मैन्युफैक्चरिंग के भी थोड़े क्या बोलते हैं एग्जाम्पल्स कराता हूँ मैं आप लोगों को इसके बाद। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस, ट्रेडिंग इज फिनिश। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। बाय।